बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इसके मल्टीपल चॉइस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। आइथ जो है ना हमारे पास रो के एलिमेंट को शो करता है और जो जेथ है वो हमारे पास कॉलम के एलिमेंट को शो करता है। डिनोटेड बाय ए आई जे इज़ किसको डिनोट करता है? इसकी हमने कोफैक्टर की डेफिनेशन देखनी होगी। कोफैक्टर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इसकी क्या डेफिनेशन थी? द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो ए है वो डिनोट करता है ए आई जे। डिफाइंड बाय, आपके पास जो है ना ये ए मतलब आइथ रो जेथ कॉलम किसके इक्वल है? -1। आपके पास फार्मूले वाला आई प्लस जे मतलब आइथ रो का जो एलिमेंट होता है ना उसको और जेथ जो है ना कॉलम का एलिमेंट, इन दोनों को प्लस कर दें और हमारे पास जो है ना एम आई जे हमारे पास क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो है ना ए आई जे इक्वल है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। तो ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो हमारे पास जो ना ऑप्शन बी ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए की पावर -1 और उसका ट्रांसपोज किस चीज़ के इक्वल है? हमारे पास यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और उसकी पावर -1, तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है उसकी जो ना 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, देन ऑर्डर ऑफ ए का ट्रांसपोज इज़, मतलब आपके पास जो है ना सबसे पहले ए मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज़ और 4 कॉलम्स है, ये आप लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऐसी बात है चेंज हो जाता है रोज़ कॉलम्स में, कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा कि अगर आप ए मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स रह जाएंगे। हम इसको सॉल्व करके भी समझ सकते हैं, तो फिर हम समझते हैं। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को हम खुद ही लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A11 A12 A13 मैट्रिक्स जो है ना उसके 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो हम 4 कॉलम्स ही लेट करेंगे, 1 4 भी करते हैं। और हमारे पास इसी तरीके से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। और इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या लेंगे? तो रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स रह गए? A12 A13 A14। ये जो हमारे पास रो थी हमने उसको कॉलम में लिख दिया। इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज है। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा? अगर हमारे पास यहाँ पे ए और ए का ट्रांसपोज, अब हमने इस सारी रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक करके बता देती हूँ, A11 और A11, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया फिर सबको प्लस करना है, प्लस A12, वैसे तो हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ प्लस करेंगे तो फिर हमने इसको यहाँ पे वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसी रो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे तो फिर हमने यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स बन गए? 3 कॉलम्स बन गए। इसी तरीके से हमने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे राइट कर देना है। और
इस वाले हमारे पास जो रो है उसको इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर हमने इसको यहाँ पे लिखेंगे। और हमारे पास ये वाली सेकंड रो है इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो लास्ट रो बच जाती है, इस लास्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे राइट कर देना है। इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके और प्लस करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 3 कॉलम्स रह गए, 1 2 3। तो कितनी रोज़ हैं? 3 क्रॉस 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया बताया, ठीक है, कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है इफ़। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है के 4 और के। इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल है 0 के, देन के की क्या वैल्यू होगी हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है के 4 और के, ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना। हम इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, और हम इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस। और यहाँ पे माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। अब -1 हो, -1 के ऊपर 3 हो पावर, ठीक है, -1 के ऊपर अगर पावर 3 होती है तो हमारे पास क्या आंसर आता है? माइनस। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? के स्क्वायर, और ये 4 4 16 के हमारे पास यही रहेगा। 16 को जब हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 4 होता है, प्लस माइनस भी लगाएंगे तो के हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हुआ? +-4। तो हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ ए इज़। तो ए हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सिमेट्रिक है, रेक्टेंगुलर है। अब आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया है द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जो इन्वर्स है एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है। तो फिर हम इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर या इक्वल 3 के है। अब यहाँ पे लेट किया गया ए एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर होने के लिए पहले ये कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो। इफ़ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी, आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, एग्जिस्ट कर रही है, ए बी इक्वल है बी ए के, और ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बी आपके पास क्या है? इसका मतलब है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का, और इसको हम डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से। तो अब आपके पास जो है ना, बी को है हम डिनोट कर रहे हैं ए इन्वर्स से, मतलब ए और ए इन्वर्स ये हमारे पास जो है ना, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।